ईरान का इसराइल और खत्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों से एक और हमला। इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। ईरानी पासदारान इनकलाब का सऊदी अरब में अल खरज में अमरीकी फोर्सेस पर मिसाइल हमले का दावा। कहा मिसाइल हमले का हदफ अमरीकी अड्डा था जहां F-35 और F-16 जहाज मौजूद थे। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि खर्ज की जानिब से 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया गया था। सऊदी अरब ने 10, कुवैत ने 5 ड्रोन तबाह कर दिए। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। कॉम्प्लेक्स के बाहर बड़ी आग भड़क उठी। इराक के शहर इरबिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। एयरबेस पर 3 फौजी जख्मी। अमेरिका ने ओमान से भी गैर हंगामी सरकारी हमले को वापस बुला लिया। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमेरिका और इसराइल खत्ते के मुल्कों को ईरानी शाहिद ड्रोन से मिलते जुलते लूकस ड्रोन से निशाना बनाकर ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फ्रांस की आबनाए हरमुज़ खुलवाने या जंग में मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने की तरदीद। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए हरमुज़ खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद मांग ली। दावा किया कि आबनाए हरमुज़ की बंदिश से मुतासिर कई मुल्क उसे खुला रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज आबनाए हरमुज़ भेजेंगे। ये भी कहा कि आबनाए हरमुज़ से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएंगे। बोले ये हमेशा टीम वर्क होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है। ईरान अब तक अमरीकी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त देने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका आबनाए हरमुज़ खुलवाने के लिए दीगर मुल्कों हत्ता के चीन तक से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका। खित्ते में अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय मुश्किलात लाने का सबब बन रही है। खित्ते के ममालिक अमेरिका और 4 मुल्कों को बेदखल करें क्योंकि इन मुल्कों को तशवीश सिर्फ इसराइल की है। अब्बास अरग़ची ने यह भी कहा कि आबनाए हरमुज़ अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए खुला है। बोले अमेरिका ने जुमे को रास अल खैमा और दुबई के करीब से हमले किए। पड़ोसी मुल्कों से हाई मोबिलिटी रॉकेट दागे जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि अमेरिका ने खारक जजीरे पर हमले के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की ज़मीन इस्तेमाल की। अमारात ने कहा कि तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है, इसमें जहानत नजर नहीं आती। अमाराती सदर के सिफारती मुशीर ने कहा कि अमारात को दिफा का हक है मगर दलील और मंतक को तरजीह बनाया हुआ है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि खारक जजीरे के 55 खाम तेल के स्टोरेज टैंक्स मुकम्मल महफूज हैं। ईरान ने भारत के 2 बहरी जहाज़ों को आबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। इन जहाज़ों पर 92,000 टन LPG लदी है। इससे पहले ईरान तुर्की के बहरी जहाज़ को भी आबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दे चुका। तुर्की को इजाज़त मिलने के बाद फ्रांस और इटली ने भी जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान से बराह रास्त राबिते का फैसला किया है। इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स तेजी से कम हो रहे हैं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को बताया कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए। अमेरिका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से कई महीनों से आगाह है। स्विट्जरलैंड का अमेरिका की 2 फौजी परवाज़ों को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार। कहा गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग से मुतालिक फौजी परवाज़ों की इजाज़त नहीं। इंसानी और तिब्बी इमदाद से मुतालिक परवाज़ों को इजाज़त दी जा सकती है। ज़ख्मियों की मुंतकली और गैर जंगी परवाज़ों की इजाज़त दी जा सकती है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जो तबाही हुई उसे पहले से बेहतर कर दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी अवाम के ताउन से सूरत हाल को भी गुजार लेंगे। मुश्किलात के बावजूद
खिदमात की फराहमी में कोई बड़ा तातुल नहीं। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी अड्डों को मशरिक़ वस्ता की सलामती के लिए खतरा करार दिया। कहा, इस जंग ने वाज़े कर दिया है कि हमारे खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे किसी की हिफाजत नहीं करते। ईरानी स्पीकर ने मजीद कहा कि अमरीका को इसराइल के अलावा किसी की परवाह नहीं। अमरीका सबको इसराइल के लिए कुर्बान करता है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से बताया गया है कि नेतन्याहू के कत्ल की खबर अफवाह है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू खैरियत से हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाकाई कशीदगी के हल और उसे मुस्लिम ममालिक के दरमियान तसादुम में तब्दील होने से रोकने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल फौरी सिफारती कोशिशों की मुतकाज़ी है ताकि कशीदगी में इजाफा रोका जा सके और तनाज़ात को महाज़राई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। पाकिस्तानी क़यादत ने यह भी जोर दिया कि इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात के मुहाफ़िज़ की हैसियत से सऊदी अरब की खुसूसी अहमियत है और उनकी हिफाजत पाकिस्तान और उसकी फ़ौज के लिए इज्जत और जिम्मेदारी का मामला है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। पाक अफ़वाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले जारी। पाक अफ़वाज ने कंधार में एक इंतहाई अहम सुरंग तबाह कर दी जो तकनीकी आलात के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफ़गान तालिबान और फितरतुल ख़वारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। चीन की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तनाज़ात को ताकत के बजाय बातचीत से हल करने की अपील। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तक़िद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीन की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वांग यी ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो फौरी जंगबंदी की तरफ बढ़ें और बातचीत के जरिए इख्तलाफात दूर करें। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा और कशीदा बना देगा। गोहाट के इलाके लाची में CTD और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक। DPO गोहाट के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद हुआ। इलाके को घेरे में लेकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर इत्मीनान बख्श सतह पर हैं। रोजनामा जंग के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक किल्लत से बचने के लिए हुकूमत ने खलीजी खत्ते से ईंधन की मुतबादिल फराहमी के इंतजाम कर लिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम ज़खायर, दरामदी इंतजामात और सप्लाई चेन का तफसीली जायजा। इजलास में आलमी मंडी में उतार चढ़ाव और इसके पाकिस्तान की मईशत और तवानाई के शोबे पर मुमकिना असरात पर भी गौर किया गया। हुकाम के मुताबिक खलीजी ममालिक से मजीद कार्गो भी रास्ते में हैं ताकि कौमी ज़खायर को मजीद मजबूत बनाया जा सके। हुकूमत ने मिट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर फी लीटर 105 रुपए 37 पैसे जबकि डीजल पर 55 रुपए 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। वज़ारत तवानाई का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनी को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स कीमत में अदा की जाएगी। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा कि PTI दौर में आलमी मंडी में तेल $120 पर फरोख्त हो रहा था। PTI दौर में तेल पर 24 रुपए फी लीटर एडजस्टमेंट दी गई थी। उस वक्त सार्फिन पर इजाफी टैक्स लगाए बगैर बंदोबस्त किया गया था। मौजूदा हुकूमत भी तकरीबन उसी सूरत हाल में खड़ी है। PTI दौर में पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स सिफर कर दिया गया। एक हफ्ते में मट्टी के तेल की कीमत में 170 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की जरूरत है। इस्लाम
अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। इसे इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामोफोबिया के तदारक के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी तमाम तर्ज अमल और उसकी तमाम सूरतों में मजम्मत करता है। महज़ माशरे बाहमी एहतराम और इसार पर कायम रहते हैं। पाकिस्तान ने तमाम आलमी फोरम्स पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। नशरियाती इदारों को अवामी मुफाद में काम करना चाहिए, वरना वो अपने लाइसेंस खो सकते हैं। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन ब्रेडन कॉर्ड ने कहा कि जो नशरियाती इदारे खबरों को तोड़ मरोड़ कर या अफवाहों को चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस की तजदीद से पहले ठीक होने का एक मौका है। रास्ता बदलना उनके अपने हक में है, क्योंकि मीडिया पर अवामी एतमाद 9% रह गया। मीडिया पर एतमाद वापस लाना बहुत जरूरी है। बदलने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का फैसला खुद वनडे इंटरनेशनल अब से कुछ देर बाद ढाका में खेला जाएगा। पहले वनडे में होम टीम ने 8 विकेट से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 128 रन से फतह हासिल की। आखिरी मैच में इंजर्ड हुसैन तलत की जगह अबरार खेलेंगे या कोई और, फैसला टॉस से पहले होगा। मैच दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। डिजिटल ऐप माइको और जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर कर रहे हैं। कराची के इलाके मंगू पीर में ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक जान बहक होने वाले राहगीर थे। हादसा ऑयल टैंकर्स में तसादुम से हुआ। एक ऑयल टैंकर खड़ा था, दूसरा ऑयल टैंकर ब्रेक फेल होने की वजह से उससे जा टकराया। सिविल अस्पताल मिट्टी के CMO डॉक्टर अब्दुल करीम की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात जारी। लाश लवाहिकीन के हवाले करके तदफीन के लिए कराची रवाना। मुतवफ़ी डॉक्टर के दामाद का अस्पताल इंतजामिया पर जहनी दबाव और हिरासानी का इल्ज़ाम। पुलिस का कहना है कि लवाहिकीन की जानिब से तदफीन के बाद मुकदमा दर्ज कराने का कहा गया है। लाहौर के पोश इलाके डिफेंस में रमजान में सहरी के लिए घर से बाहर जाने वालों के घर में 19 करोड़ रुपए की डकैती। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 डाकू सफेद कार में आए। 2 नकाबपोश डाकू शलवार कमीज पहने थे। डाकुओं ने पहले चौकीदार को यरगमाल बनाया। अहले खाना सहरी के बाद वापस आए तो उन्हें भी यरगमाल बना लिया। डाकू 19 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात, कीमती घड़ियां और मोबाइल फोन लूट कर सफेद कार में फरार हुए। हैदराबाद हाली रोड से अगवा किए गए शादी हॉल के मालिक को 20 लाख रुपए तावान लेकर छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक अगवा सादा लिबास में मलबूस 3 एहलकारों समेत 5 अफराद ने किया। मुलव्वस 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल, तावान की रकम बरामद। जंग का 16वां दिन। आज मशरिक़ वस्ता की 218 परवाजें ऑपरेशनल, 60 मनसूख। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की अब तक मनसूख की गई मजमूई परवाजों की तादाद 1900 से ज़ायद हो गई। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तफ्तान से 2 बसों के जरिए मजीद 65 तालिब इल्म कोयटा पहुंच गए। ईरान पर 28 फरवरी से शुरू हुए अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1444 हो गई। लबनान पर इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 826 हो गई। लबनान में 2000 से ज़ायद जख्मी। इसराइल पर अमरीका के जवाबी हमलों में अब तक 14 अफराद मारे गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 6, बहरीन में 2, सऊदी अरब में 2 और कुवैत में 6 अफराद जान से गए। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी ठिकानों पर हमलों के दौरान ओमान में 3 अफराद जान से गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान अब तक 11 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के दौरान इराक में मारे गए अफराद की तादाद 26 हो गई। ईरान जंग शुरू होने के बाद इसराइल और लेबनान के दरमियान पहला राब्ता जल्द मुतवक्के। जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। इसराइली अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात पेरिस या कब्रस में होंगे। सदर ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। जनूबी लेबनान में सेहत मरकज पर इसराइल के हमले में 12 अफराद शहीद।
मुत्तहिदा अरब अमारात में सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने के इल्जाम पर 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में भारत के 17, पाकिस्तान, नेपाल और फिलिपाइन के 2 शहरी, जबकि बांग्लादेश और मिस्र का एक शहरी शामिल। इमाराती हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में काम कर रहे थे। एक ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जाली वीडियोस बना रहा था। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। अपनों के साथ ईद मनाने वालों के लिए तर्जमान रेलवेज ने बताया कि पहली ईद स्पेशल 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। 17 मार्च को क्वेटा से रावलपिंडी, जबकि 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए ईद ट्रेन रवाना होगी। समंदर का बढ़ता दर्जा हरारत और ट्रेलर से मछलियों का शिकार मरजान की चट्टानों को निगलने लगा। पाकिस्तान में मेरीन कंजर्वेशन पाकिस्तान की टीम ने मरजान की चट्टानों की बहाली के लिए मुहिम शुरू कर दी। मरजान की चट्टानों को नई जिंदगी देने का आगाज कर दिया। मरजान की मुतासर चट्टानों के टुकड़ों को समंदर से निकाला जाता है। समंदरी पत्थरों पर एहतियात से जोड़कर फिर गहरे समंदर में बनाई गई नर्सरी में लौटा दिया जाता है, जहां कुदरत उनकी परवरिश करती है और कुछ अरसे बाद मरजान के नन्हे टुकड़े सांस लेती चट्टानों में बदल जाते हैं। नेशनल T20 कप में कराची ब्लूज ने लाहौर ब्लूज को 57 रन से हरा दिया, जबकि सियालकोट ने अहमदाबाद को 31 रन से शिकस्त दी। इवेंट में आज कराची वाइट्स का मुकाबला लाहौर वाइट्स से, जबकि बहावलपुर रीजन का पेशावर रीजन से होगा। इवेंट के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। मशरिक़े वुस्ता के हालात की वजह से अप्रैल में होने वाली फार्मूला 1 की 2 रेस मनसूख। बहरीन ग्रैंड प्री 12 अप्रैल और सऊदी अरब प्री 19 अप्रैल को होनी थी। फार्मूला 1 एसोसिएशन का कहना है कि इन रेसेस की जगह मुतबादिल रेस पर गौर किया गया था, मगर उनका इनेकाद भी मुमकिन नहीं। रवां साल फार्मूला 1 चैंपियनशिप में 24 के बजाय 22 रेस होने का इम्कान है। HBL PSL 11 की ट्रॉफी टूर। हैदराबाद के मुख्तसर दौरे के बाद ट्रॉफी की दोबारा कराची आमद। ट्रॉफी को लियारी, सी व्यू, मेरीवेदर टावर ले जाया गया, फोटो शूट किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी कर दी। ट्रॉफी को PSL एंथम की वीडियो शूट के बाद दीगर शहरों में भी ले जाया जाएगा। साल में एक दफा ईद आती है भाई, इसकी तो बात ही अलग है। रमजान में इफ्तार के बाद शॉपिंग करने की तो बात ही अलग है भाई। मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली है, बस बैग वगैरह रह गया जो आज मैंने खरीदनी है। मॉल्स की वैरायटी में बात अलग होती है, स्टॉल की वैरायटी में बात अलग होती है। हमें स्टॉल भी देखना है और मॉल्स में भी देखना है। वैरायटी भी बहुत अच्छी आई हुई है बाजार में, अपने लिए अनस्टिच लिए ताकि दर्जी को दे सकें। पहले तो मनसेरे में चलती थी सॉफ्ट काटन, अभी हार्ड काटन के वाले से आवाम और यंगस्टर जो लोग हैं ये ज़्यादा खरीदारी करें हार्ड काटन की। और ईद करीब आते ही रात गए तक बाजारों में गहमा गहमी जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मार्केटों में खरीदारों का रश। ईद की नमाज का कुर्ता, रेडीमेड मलबूसात में दिलचस्पी। जल्द के निखार के लिए खवातीन के एस्थेटिक प्रोसीजर्स पर भी जोर। मैं यहाँ पे प्रोसीजर हाइड्रा फेशियल करवाने आई हूँ, क्योंकि हाइड्रा फेशियल लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है और स्किन ब्राइटनेस होती है। ये जो फेशियल पुराने हो गए हैं उनसे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, लेकिन हाइड्रा फेशियल से जो है हमारी स्किन भी हाइड्रेट हो जाती है और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो हमारे जेब पे तो भारी है, लेकिन हमारा टाइम लेस कंज्यूम होता है कि हम जाते हैं 10 मिनट का प्रोसीजर कराया, 15 मिनट का कराया, एंड विल गेट इमीडिएट रिजल्ट्स आफ्टर दैट।